हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का सीडीपी। राइट, तो सीडीपी के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज चाइल्ड सेंटर पेडागोजी किस चीज को प्रमोट करती है। रॉट मेमोराइजेशन कभी भी नहीं होगा, रट्टा हम कभी बच्चे को नहीं करें, कहने को कहेंगे, लेबल कभी नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप बुक्स पे रिलाई करो। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी आर गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस experience, right? So the fourth would be the correct option. इमोशंस एंड कॉग्निशन, हमारे इमोशंस और हमारी मेंटल एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। दे आर इंटरवोवन विद ईच अदर, इट मींस दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी। जब हम कोई भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लर्निंग किस तरीके से हो रही है, एक्वायर करके हो रही है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग, मीनिंग हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन तो होगी ही नहीं, तो हम जब तक मीनिंग मेकिंग नहीं करते हैं तब तक हमारी लर्निंग का कोई भी फायदा नहीं है। नाइव थ्योरीज जो है, जो कि चिल्ड्रंस बनाते हैं अबाउट वेरियस फिनोमिनन। राइट, सो नाइव थ्योरी आप बोल सकते हैं अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाई गई सहजाभूत सिद्धांतों जो बच्चे अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, उसको आपको रिप्लेस कर देना चाहिए करेक्ट वन के साथ थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन। देखिए, रेपिटेटिव मेमोराइजेशन, अगेन मेमोराइजेशन की बात की तो रट्टा हम कभी भी नहीं बोलेंगे बच्चे को लगाने के लिए। ठीक है, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस। हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि ठीक है, योर आंसर कुड बी करेक्ट, बट आपको उसको एविडेंस देना चाहिए कि हाउ यू कैन प्रूव योर थ्योरी बाय द एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो नाइव थ्योरी जो रहेगी चिल्ड्रन की, उस फिनोमिना को हमें बच्चे को उस तरीके से चैलेंज करना चाहिए कि आप वो बच्चा उसके एग्जाम्पल्स भी लाए, और ताकि उसके उसकी जो नाइव थ्योरीज है वो भी रह जाए और बाकी चीजें एक्सप्लेन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन अ अवार्ड। अगर आप बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि आप लर्निंग एक्टिविटीज में पार्ट करें, या तो वो पनिशमेंट से बच जाएगा या रिवॉर्ड से रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे क्या होगा। राइट, इससे क्या होगा कि चाइल्ड की जो नेचुरल इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे के अंदर नेचुरल इंटरेस्ट आना चाहिए, ना कि बच्चे को हम कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन दे या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे, बाहर से मोटिवेशन की। अगर बच्चे को जरूरत है तो उस टाइम पर बच्चे का जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा और उसकी जो क्यूरोसिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। Which of the following statement about learning is correct according to constructive perspective? Right? Constructive perspective के accordingly कौन सा आंसर सही रहेगा। लर्निंग जो होता है कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जब तक आप एंगेज नहीं होंगे तब तक आपको लर्निंग नहीं हो सकती है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल, अगर आप बच्चे के सामने क्लियर एग्जांपल्स दे रहे हैं और नॉन एग्जांपल्स दे रहे हैं तो उससे क्या होगा। देखिए, अगर आप जब भी ऐसा करते हैं तो वो एक तरीके का इफेक्टिव वे होगा बच्चे को और भी कंसेप्चुअल नॉलेज को दर्शाने का, इंस्टेड ऑफ सिर्फ आप उसको प्रोसीजर नॉलेज देते रहें या उसके गैप्स कवर करें या बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन करें, तो दीज वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। तो वो किस तरीके से, मतलब क्यों वो बच्चे को कह रहा है कि भाई वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकते हैं। तो encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same। so हम बच्चे को बोल सकते हैं कि वो गैस लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे और फिर उसके बारे में एक ब्रीफ या एक डिटेल्ड डिस्कशन हो जाएगी, जिससे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग किसके अंदर होगी। मीनिंगफुल लर्निंग अगर हम बात करें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, पनिशमेंट तो हमें कभी नहीं देनी है। राइट, कॉर्पोरेट लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है। सीसीई बोल सकते हैं, सीसीई वेरी गुड, क्योंकि सीसीई में एक्टिविटीज आती है। कंपेयर करना नहीं है हमें एवोल्यूशन में। राइट, हमें इवेल्युएशन कंपैरेटिवली नहीं लेनी है बिकॉज एवरी वन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड एंड थर्ड। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। कैसे टीचर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बच्चे के सामने करवाएगी, रखेगी। बार बार उसको रटने के लिए बोलना या रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल के लिए बोलना, लेक्चर डिलीवर करके, कोई कॉम्पिटिटिव इवेंट्स करके। सो द बेस्ट आंसर वुड बी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन। बच्चे को सारे बच्चों से मिलके डिस्कस करना और उनको इनफ अपॉर्चुनिटी देना उस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसका इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। हेरिडिटी जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं कैरेक्टर्स, और एनवायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के दूसरे बच्चे से अलग होने में। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, देखिए प्राइमरी होती है आपकी, आपका घर, आपकी फैमिली और नेबर। तो जो रह गया आपका वो हो जाएगा स्कूल एंड मीडिया। राइट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपको याद है तो सबसे ज्यादा होगी आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। इसी एज में आपकी जो 206 बोन पहले नहीं होती है, जो कि 300 रहती है, 300 से 206 बोन होती है। बॉडी की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस। नो, कल्चरल कंटेंट बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। साउथ के लोग, पंजाब के लोग या नॉर्थ इंडिया के लोग, वेस्टर्न लोग, ठीक है, तो हर किसी का कल्चरल कंटेंट जो है उसमें इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे लिखा है नॉट, सो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। Next question is, during classroom discussion, a teacher often pay attention to boys and girls. Boys पे ज्यादा attention दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में जेंडर बायस हो रहा है, क्योंकि लड़की को चांस नहीं मिल रहा, तो इस वजह से बॉयज पे ज्यादा कंसेंट्रेट किया जा रहा है. सो दैट इज जेंडर बायस. Which of the following is an effective strategy to reduce children gender stereotyping? अगर आप चाहते हैं कि बॉयज का काम गर्ल्स भी करें, जैसे कुकिंग है वो गर्ल्स के लिए एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, तो वो चीज बॉयज भी आगे आके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, या साइंस जो है वो गर्ल्स भी आगे पार्टिसिपेट करें, तो कौन सा इसमें से इफेक्टिव रोल प्ले है? सो डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायस. तो अगर आप एक प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कम हो जाएगी. सेग्रीगेट हमें बच्चे को कभी नहीं करना है, तो बोथ आर wrong answers, right? And the third one, emphasis on gender specific rule. जब तक आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं तब तक उसका emphasis देने का कोई फायदा नहीं है. Which of the following theories, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural context? किसने सोशल और कल्चरल कंटेंट पे सबसे ज्यादा बोला था? आपको पता है सोसाइटी या सोशल चीजों पे सबसे ज्यादा काम किया था वेगोस्की ने, तो वेगोस्की विल बी द करेक्ट आंसर. द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन. ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा एक्विजिशन होता है, और क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं इसको डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का, सो दैट वुड बी अर्ली चाइल्डहुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कॉलबर्ग? कॉलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उसके अंदर कौन सी स्टेज है जो कि लॉरेल कॉलबर्ग की जो रहेगी वो नहीं रहेगी? या हम बोल सकते हैं, एक मिनट, इसके अंदर कहा है इस प्रपोज बाय लॉरेंस कॉलबर्ग. जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर विल बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, राइट? क्योंकि इसके अंदर आपको याद रहेगा गुड बॉय गुड गर्ल वाली थ्योरी इन्होंने दी थी. ये जो तीनों आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री, लेटेंसी स्टेज, ये इरिक्सन की थ्योरी के अंदर आती है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें, और जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन है ये आपकी आती है पियाजे की, तो कॉलबर्ग के अकॉर्डिंगली सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following behavior characterized to concrete operation by Jean Piaget? Right, तो concrete Piaget के accordingly, concrete operation के accordingly, Jean Piaget की sensory प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन. बच्चे कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन सीख जाते हैं, राइट? ये आपका रहेगा आपका फॉर्मल ऑपरेशन, राइट? सो दिस विल बी, और ये आपका रहेगा मेक बिलीव प्ले सेंसरी प्रोग्राम, राइट? इमिटेशन भी आपका सेंसरी में रहेगा, तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ. Which of the following is a Piaget construct in the context of cognitive? Piaget ने क्या दिया था? सबको पता है Piaget का schemas, यानी जो बच्चे schemas बनाते हैं, that was given by the Piaget. While working on a zigzag model, zigzag puzzle, 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece? तो ऐसी स्पीच जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है, that is called as private speech, right? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट. जब बच्चे को हम क्यूज दे रहे हैं बट आंसर नहीं बता रहे, सो द करेक्ट आंसर विल बी स्कैफोल्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे को हिंट्स देके बच्चे की खुद की मेंटल एबिलिटी से बच्चा अपना उस कॉन्सेप्ट को लर्न करेगा. 24th question is, Ruhi always think of multiple solution to a problem, right? And Ruhi is displaying characteristics of. रूही के पास बहुत सारे आंसर्स रहते हैं, तो रूही एक क्रिएटिव थिंकर है, ना कि एक रिजिड. रिजिड होगा तो एक ही चीज पे अटका रहेगा, राइट? कन्वर्जेंट होगा तो वो भी यही हो गया कि एक ही कॉन्सेप्ट का आंसर जो रहेगा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के आंसर्स जो मल्टीपल नहीं रहेंगे, सिंगल रहेंगे. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चे को लेबल हमें कभी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, राइट? मार्किंग पास और फेल नहीं हमने दिखाना. रैंक असाइन करना बिल्कुल भी नहीं. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन. हमेशा असेसमेंट का रूल ये होता है कि जो भी बच्चे में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Which of the following statement about intelligence is correct? इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली कौन सा फैक्टर जो रहेगा करेक्ट है? इंटेलिजेंस जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और ये कॉम्प्लेक्स एबिलिटी में आती है, ना ही ये फिक्स होती है, राइट? ना ही हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. और यहाँ दिया गया है यूनिटरी फैक्टर, तो बिल्कुल भी नहीं है. आपने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी पढ़ी होंगी, जिसमें सिंगल फैक्टर थ्योरी, मोनो फैक्टर थ्योरी होती है, और एक बाई फैक्टर होती है जिसके अंदर जी और स्पेसिफिक जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर भी रहता है. डिसलेक्सिया में रीडिंग और राइटिंग में
क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है। तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी बच्चा जो है फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि चाहे स्पेशल राइट वाला, स्पेशल नीड्स वाला बच्चा हो या नॉर्मल नीड्स, नॉर्मल बच्चा हो, उन सबको इकट्ठे बैठ के हमें पढ़ाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है कि सिंपैथी जनरेट करो, बिल्कुल भी नहीं। बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं। एक राइट बेस्ड, नो। इट सेज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल्ड, ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन। राइट, 28 का आंसर सेकंड नहीं, ये फर्स्ट रहेगा। सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 28 क्वेश्चन उन्होंने ये बोला गया है कि इन द राइट टू एजुकेशन, ये क्या है बेसिकली, ये राइट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का, कि कोई भी दो बच्चे जो है वो इक्वल है, वो अलग नहीं। राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे बोला है कि उनको वोकेशनल एजुकेशन दो, अलग से एजुकेशन दो। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिप्राइव ग्रुप, टीचर को क्या करना चाहिए? अगर एक जो ग्रुप है या कोई स्टूडेंट्स है जो डिप्राइव ग्रुप से बिलोंग करते हैं, टीचर को उनकी एक्सपेक्टेशन कम कर देनी चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, चिल्ड्रन को विड्रॉ करा देना चाहिए, या एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। सो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, टीचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी खुद की टीचिंग पर, और उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा सकता है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर वो किस तरीके से उसका उसको प्लान कर सकती है? शुड एक्टिवली प्रिपेयर, डिस्करेज कर दे, प्रिपेयर ही ना करके जाए, या कभी कभी ओकेजनली प्रिपेयर करके जाए? तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के अकॉर्डिंगली द टीचर शुड प्रिपेयर द लेसन एंड एक्टिवली प्रिपेयर। सो आई होप you have understood all the questions of CDP. Please like the video, subscribe the channel, and thank you so much.